देश में जिस तरह से हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे मणिपुर वायलेंस, हरियाणा के नूह में दंगा, मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में मुस्लिम बच्चे के साथ भेदभाव, संसद के अंदर धार्मिक गाली गलौज जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसी को लेकर वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरात की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को वायलेंस फ्री इंडिया द वे फॉरवर्ड का नाम दिया गया है। ये प्रोग्राम 1 अक्टूबर को कोलकाता के इंडियन म्यूजियम के आशुतोष बर्थ सेंटेनरी हॉल में किया जाएगा। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर मंत्री फिरहाद हकीम, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार गांगुली, सांसद नदीमुल हक के अलावा अहमद हसन, शेख मुतीउर रहमान, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, छोटन दास, सांसद कुंवर दानिश अली, सीनियर जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी, सांसद के सी त्यागी समेत एमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी, सैयद तहसीन अहमद व अन्य लोग शामिल होंगे। वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरात के प्रेसिडेंट एमएन हक और सेक्रेटरी जनरल मंजर जमील ने सभी से शिरकत की अपील की है। कुछ जॉब कर रहे हैं, अपने काम से बिजी हैं, तो इसलिए वीकडेज में वो लोग नहीं आ पाए आज प्रेस ऑफिस में। देखिए, अरफा खानम है, दानिश अली हैं, जो जिनके ऊपर अभी पार्लियामेंट में जिनको बेइज्जत किया गया, और तारिक साहब हैं, नवेद हामिद साहब हैं, फिरोज अहमद हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे, और भी लोग हैं हमारे जो बाहर से आ रहे हैं, तो ये लोग रहेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में। देखिए, मजलिस मुशावरत की अलग अलग यूनिट है। बंगाल की यूनिट हम लोग के पास है, बिहार की यूनिट है, यूपी की यूनिट है, जो अलग अलग इश्यूज को लेके अपने अपने शहर में काम कर रही है। ये बंगाल की यूनिट अभी फिलहाल फाल हुई है, और जो जैसे आपने मुद्दा को कहा कि वायलेंस को लेके हम लोगों ने इसको नोट डाउन किया है, और सिंस अभी हमारा पहला सेमिनार है और अभी पहली नई कमेटी फॉर्म हुई है, इंशाल्लाह आगे भी इसको हम लोग एड्रेस करेंगे। ये सब इश्यूज को इंडिविजुअली जितना भी वायलेंस बंगाल में होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको एड्रेस करें और उस पर जाके दौरा करें, और जो रिपोर्ट होती है हम लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के सामने पेश की जाए। आपको देखा जाता है कि कहीं भी वायलेंस होता है, आप बड़े जोर शोर से जो है उसका प्रोटेस्ट नहीं करती है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं मजलिस मुशावरत बनने के बाद? देखिए, ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, और ये नेशनल तरीके से बात जब जाएगी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी। ये बहुत एक अच्छी पहल है वेस्ट बंगाल मसलिस मुशावरत को लेकर कि उन्होंने इस टॉपिक को एड्रेस किया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वायलेंस को लेकर एड्रेस किया जाए। कम से कम मजलिस मुशावरत ने इस टॉपिक को लिया और उसको एड्रेस करेगी कम से कम, और उसको फेस करेगी, और जहाँ भी इस तरह का वायलेंस होगा हमारी कमेटी होगी जो उसको एड्रेस करेगी और उसको पूरी इसकी रिपोर्ट तैयार। एक नौ तश्कील तंजीम है। इससे कबल ये तंजीम बंगाल में थी, लेकिन काफ़ी अरसे से डिफंक्ट हो गई थी। अभी इसको फिर से रिवाइव किया गया है इस तंजीम, और ये एक पहला स्टेट कन्वेंशन हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आशुतोष बर्थ सेंटेनरी हॉल इंडियन म्यूज़ियम के अंदर में, जिसका मौजू, इस सिंपोजियम का मौजू है वायलेंस फ्री इंडिया द वे फॉरवर्ड, तशद्दुद से पाक हिंदुस्तान आइंदा का लाए अमल, ये है। और इसमें मुख्तलिफ तबके के लोग हैं, मुकर्रीन हैं जो आएंगे। हम लोगों ने इनको मदऊ किया है, जिसमें आरफा खानम शीरवानी, तारिक अनवर, डॉक्टर पांडे, केसी त्यागी और दूसरे ज्ञानी जर्नेल सिंह ग्रंथी हैं। हम लोगों ने आर्क बिशप टॉमस डिसूजा को भी इनवाइट किया है, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन हो तमाम कम्युनिटी का, तमाम लोगों का ये रिप्रेजेंटेशन हो, और एक पैगाम हम लोग मुश्तरका तौर पे अवाम के सामने दें कि हम लोग भाईचारा, अमन व आशती का पैगाम फ़रोग़ दें। और ये जो एक नज़रियाती जो जहर फैलाने वाली एक ख़ास नज़रियाती पार्टी है, उसका जो गोदी मीडिया के ज़रिया जो प्रोपेगेंडा करती है, उसका हम लोग खंडन करें। ये हमारी काविश है, ये हमारी कोशिश है। मुशावरत ये एक उर्दू लफ्ज़ है, और यहाँ पे जो बंगाल में जो बंगाली लोग रहते हैं, मुसलमान, उनको क्या पैगाम देना चाहिए कि इस तरीके का जो प्रोग्राम? हम लोग एक सोवेनियर भी शाया कर रहे हैं, और उसमें हमारा अंग्रेज़ी में, उर्दू में और बांग्ला में भी मजलिस मुशावरत की एक छोटी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है हम लोग दिया है। और जो लोग इससे वाबस्ता हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट में इसकी शाख को कायम करने की, उन लोगों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश पहले भी थी, लेकिन उस तरह से नहीं हुई। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पर हम लोग
इस तंजीम को आगे ले जाएं। हम करने जा रहे हैं, आप लोग हमारी मदद करें, आवाम को, पब्लिक को इस मैसेज को पहुंचाएं कि 1 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें तो लोग आएँ, बातों को सुने और फिर हम लोग के मिलजुल के हम लोग सब साथ में काम करें। आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या तमाम पार्टियां नहीं, ये पार्टी, ये कोई पॉलिटिकल फंक्शन तो है नहीं, ये नॉन पॉलिटिकल फंक्शन है। जिस तरह से इन्विटेशन आपने कहा कि जो अभी रूलिंग पार्टी है उनको आपने दिया है, कुछ सीपीएम से भी होंगे? हम लोगों ने सबको जो है दावत दिया था, जिसका कंफर्मेशन आया उसी का नाम हम लोगों ने छापा है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या कहेंगे? मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने जो ये प्रोग्राम लिया है वायलेंस फ्री इंडिया, हम चाहते हैं कि ये पैगाम पूरे बंगाल से निकल कर पूरे हिंदुस्तान में फैले और लोग इस पर अमल करें कि हिंदुस्तान एक अदम तशद्दुद मुल्क है और यहाँ पर तशद्दुद से पाक है और गांधी जी का जो पैगाम है अदम तशद्दुद को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। हम इसी मकसद से इस वायलेंस फ्री इंडिया का मौजू चुना है और वायलेंस फ्री इंडिया पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो बड़े बड़े नेशनल स्कॉलर्स, स्पीकर्स आएंगे, उनकी जो बातें होगी, उनके बातें से कलकत्ता से नहीं, कलकत्ता से निकल कर के बंगाल और हिंदुस्तान तक फैलेगा और हम सब उस पर अमल करते हुए अदम तशद्दुद पर के रास्ते पर चलेंगे और हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं एक तशद्दुद से आज़ाद हिंदुस्तान। कई लोगों का ये कहना है कि सामने इलेक्शन आ रहा है, इस वजह से हम लोगों ने किस तरह से प्रोग्राम? इलेक्शन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम एक गैर साज़ी तंजीम है और गैर साज़ी तंजीम तौर पर रहना चाहते हैं, बल्कि हम इंसानियत का पैगाम हिंदुस्तान वालों को देना चाहते हैं, मुल्क को देना चाहते हैं। और यकीनी बात है इलेक्शन के ज़माने में यह पैगाम जो होगा तशद्दुद से आज़ाद हिंदुस्तान, इसको और मजबूती मिलेगी। देखिए, ये एक सियासी सवाल है और इस सियासी सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। जैसा कि आपको कहा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत का सियासत किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म है।